सो हेलो गाइस, आई होप आप सभी ने अपनी स्टडी तो शुरू कर दी होगी पहले ही, काफ़ी टाइम पहले से ही शुरू कर दी होगी। और जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया भाई, कांग्रेट्स। चलो चेक करते हैं अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मैं कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस लाई हूँ, तो चेक करते हैं आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। हमें ये तो पता है, ये तो रेडिडेस्टिस हो गई, ठीक है, और ये वहाँ से फ्रेंशिया हो गई, ये एब्डिडाइमस हो गई, सी हो गई एब्डिडाइमस, तो सी तो यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। और ये वहाँ से डिफरेंशिया हो गया, तो वहाँ से डिफरेंशिया तो एक ही जगह बी, तो इसका आंसर तो फोर्थ हो गया, ये तो फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियम तो इसमें हमें पता है, ये तो यही है, स्पर्मेटोगोनियम बनता है सबसे पहले। स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बनता है, उसके बाद ये हो गई सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सेल हो गई, और ये टर्शरी हो गई सेल। उसके बाद ये तो हमें सबको पता है, ए तो भाई स्पर्मेटोजोआ हो गया। इन्होंने स्पर्मेटोगोनियम और सर्टोली सेल को पूछा है, तो एफ हो गया स्पर्मेटोगोनियम, सेकेंडरी सेल है, तो सर्टोली सेल ये होंगे, है ना। इसका आंसर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, आप चेक करके आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, अच्छा, ठीक है। तो सबसे बाहर जो है वो कौन सी है, तो वो तो कोरोना रेडिएटा हो गई, और जो पी है वो जोना पेलोसिडा होगी। पी जोना पेलोसिडा दो जगह लिखा है, और क्यू कोरोना रेडिएटा, तो 1 होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो ब्लड वेसल है, ये प्राइमरी फॉलिकल बन गए, ये सेकेंडरी बन गए, ये टर्शरी हो गया, टर्शरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है ना। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर वो रप्चर हो जाता है, ओवम बना देता है, तो ए तो हमारा ग्राफियन फॉलिकल हो गया, एक ही जगह है, आगे आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, ओके, ए टू एफ, ये रहे इसके ऑप्शन। अगर ये वॉर्म है तो सी क्या हुआ, सी तो एंडोमेट्रियम हुई, ए क्या हुआ, एक लिटोरिस हुआ, और बी विजाइनल ट्यूब है, विजाइना हुई बी, और एफ ओपनिंग हुई, है ना। देखते हैं ए को क्या बोल रही है, ये तो सर्विक्स हुआ, ये सर्विक्स एक ही जगह है यार, यहीं से आ रहा है आंसर, तो ए सर्विक्स हुआ और बी विजाइना, हाँ यही आंसर। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम कौन सी वॉल टूटती है, तो वो तो एंडोमेट्रियम टूटती है, तो सबसे अंदर वाली वॉल टूटेगी, ए, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है डी हमारी ओवरी हुई, हाँ, तो डी ओवरी एक ही जगह लिखा है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। उसके बाद सी तो फैलोपियन ट्यूब हुई, तो इधर भी है ओवरी ड्यूसल फनल, ठीक है। बी क्या है, बी तो यूट्रस ही है, हाँ। ये तो सर्विक्स है ना, तो सर्विकल कैनाल इधर आ गई, डी यूट्राइन कैविटी होगी, सी फैलोपियन ट्यूब, हाँ ये ठीक है। स्पर्म में हमें पता है जो इसका ये, अच्छा लेयर को पूछ रहे हैं, तो ये तो वो हो गई मेम्ब्रेन हो गई, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद ओके, ये तो वो हो गया एक्रोसोम हो गया, तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल बतानी, ठीक है। तो 5 दिन की तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेस आती है, ये फॉलिकुलर फेस हो गई 14 दिन की, और उसके बाद ए हमारी हो गई सिक्रेटरी फेस, ए है सिक्रेटरी फेस, एक ही जगह है, इसका आंसर 3 हो गया। डी पे आते हैं,
ओके, ये तो प्लेजेंटा हो गया, ये क्रोनिक विलाय हो गई है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। तो डी इज़ प्लेजेंटा, डी ऑप्शन में ही नहीं है। बी तो एम्ब्रियो हो गया, 2 जगह लिखा है, एक तो इधर है और एक इधर है, ये हो गया। अच्छा सी तो हमें पता है ना, सी तो अम्बिलिकल कॉर्ड है, सी अम्बिलिकल कॉर्ड इसमें है, ये आंसर हुआ, 2 हुआ इसका आंसर। ठीक है, LH सबसे ऊपर होता है, उसके बाद FSH होता है, तो ये तो LH हुआ, Q वाला LH हुआ, Q इज़ LH और P इज़ FSH। चलो अच्छा 2 जगह हैं, और इसमें S तो हमारा आई थिंक ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटरी में आता है ना, तो ये है प्रोजेस्टेरॉन, तो S हमारा प्रोजेस्टेरॉन हुआ, 2 होगा इसका आंसर। 12 पे आ जाए, ये तो वासा डिफरेंशिया हो गई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? तो वासा डिफरेंशिया का काम क्या है? ए कैरी करती है यूरिन एंड सी स्टोर स्पर्म। ठीक है, सी वाला तो ठीक है, यूरिन भी कैरी करती है, ए नहीं, ए की करेगी, यूरिनरी ब्लेड है थोड़ा सा, तो गलत हो गया। बी सिक्रेट ए फ्लूइड दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस तो बल्बियो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम था। डी ठीक है, चलो बी तो ठीक है। डी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म। अरे ये तो टेस्टिस है ना, तो सी स्टोर करता है स्पर्म को। एक तो 4th ठीक है, और 2nd एंड 4th इसका आई थिंक आंसर इसका 3 होगा। आप बताना कमेंट में इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो 3 होगा। नेक्स्ट इज ओके, ये तो अभी करा था। इसमें जो बी है वो स्पर्मेटोगोनियम है, बी इज स्पर्मेटोगोनियम, तो ये 2 जगह दिया है, बी स्पर्मेटोगोनियम है, और एक इसको बोल रहे हैं। अच्छा डी देखते हैं, डी तो वो है स्पर्म, तो डी पे आते हैं। इसमें है डी स्पर्म बोला है, और इसमें भी है। चलो भाई ए और सी से कर लेते हैं। ए क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, और सी नहीं, सी इंटरस्टिशियल सेल्स तो बाहर होती है ना, लीडिंग सेल बाहर होती हैं, तो सी होगी इंटरस्टिशियल सेल। ये आंसर हुआ इसका, 4th है। ए सर्टोली सेल है। अरे ये तो पता ही है, इसमें क्या पूछना है? अच्छा ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का तो ए है, तो ये आंसर हुआ इसका 3। सो नाउ कंप्लीट, इतने क्वेश्चन थे, और अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे, और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे।